कि किसी तरीके से मतलब इनकी पूरी साजिश है कि संभल में झगड़ा हो जाए। अनुज चौधरी के पिता को सता रहा डर। बयानबाजी वो इधर उधर की लगा के मतलब बढ़ाते ही जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और हमें मतलब बहुत इसका मतलब ऐसा रहा, मुझे ऐसा आ जाए कि मेरे लड़के को कोई बात ना हो जाए। पिता परेशान, बोले खतरे में है बेटे की जान। संभल से अनुज चौधरी ही इन दिनों मानो हर तरफ चर्चा में हैं। होली और जुम्मे की नमाज वाले बयान की वजह से विपक्ष उनको घेर रहा है, उनकी लानत मलानत कर रहा है। अनुज चौधरी की भाषा पर सवाल उठा रहा है। कोई लोफड़ों वाली भाषा बताता है, कोई उकसावे वाला बयान, तो वहीं एक धड़ा ऐसा भी है जो अनुज चौधरी की तारीफ भी कर रहा है, जिसमें सबसे आगे खड़े हैं सीएम योगी। उनके बयान पर भी खूब चर्चा हुई, लेकिन अब जो बयान संभल सीओ अनुज चौधरी के पिता ने दिया है वो हिलाकर रखने वाला है। यूपी तक से अनुज चौधरी के पिता कहते हैं कि उनके बेटे की जान को है खतरा। उन्हें डर है कि कहीं अनुज चौधरी को कुछ हो ना जाए, तो कहते हैं एक बहुत बड़ी साजिश की बात। सुनिए। भाई मेरी राय से तो उसने सही कहा। पिछली स्थिति देखते हुए संभल की उसने समझाने की कोशिश करी, मतलब मीटिंग ली वहाँ से और सब मान भी गए। वे लोग कोई ऐतराज भी नहीं कर रहे, ना उनका कोई ऐसा हुआ है। लेकिन ये जो बाहर है अपनी मतलब राजनीति चमकाने के लिए, पार्टी जैसे सपा है, ये दूसरे लोग हैं, ये कुछ ज़्यादा इस पर मतलब वो कर रहे हैं कि किसी तरीके से मतलब इनकी पूरी साजिश है कि संभल में झगड़ा हो जाए। अब भी विपक्षियों की और प्रशासन की जिम्मेदारी क्या किसी तरह मतलब वहाँ से ना हो, तो वे अपनी मतलब बात तो वे कहेंगे, समझाओ, उनकी कुशामन करो या किसी तरीके से डांटो या कुछ भी करो, बात तो उन्हें कहनी ही पड़ेगी। और आपने भी सबने ही सुना होगा, लेकिन जिस तरीके से उसे उसके बयान को मरोड़ तरोड़ के बता रहे हैं, उसमें ना तो ईद का जिक्र कर रहे हैं। उसने ईद भी कहा कि भाई जैसे आपकी ईद आती है साल भर में एक बार और आप भी बाढ़ देखते हो, ऐसे मतलब हिंदू जो है वो भी होली की बाढ़ देखता है, ये भी साल भर में आती है। आपके जुम्मे जो है ये 52 बार आते हैं। वो कहने का लहजा थोड़ा सा वो है, नहीं उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। जब वो कोरोना आया था उसमें भी इन्होंने नमाज अंदर पढ़ी, बाहर नहीं निकला कोई, और ये सब राजी हो गए जितने भी इनके मतलब ये मुल्ला मोल हैं मस्जिदों में, सबने ये बात माननी भी और सबने अपना टाइम भी बदल दिया। लेकिन इन लोगों को अभी चैन नहीं आया, ये बयानबाजी वो इधर उधर की लगा के मतलब बढ़ाते ही जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और हमें मतलब बहुत इसका मतलब ऐसा रहा, मुझे ऐसा आ जाए कि मेरे लड़के को कोई बात ना हो जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पहलवान है, उनकी जो लैंग्वेज है वो पहलवानी की लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है वो सुरक्षा को लेकर के बिल्कुल सही बयान दिया है। क्या कहेंगे? हाँ, तो वो उन्होंने ठीक किया है, उन्होंने हकीकत बताई है। ये क्यों एक मुस्लिम युवक ने भी पोस्ट वायरल की है, हाल ही में मुजफ्फरनगर का ही है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है बकरा ईद को लेकर के। कहा है कि बकरा ईद पर खून बहते हैं, ये होता है और हिंदू लोग अपने घर में रहें। उसके लेकर के क्या कहेंगे? क्या इस तरीके का जो माहौल जो बनाने की कोशिश की जा रही है वो कितना सही? इसी बात का तो डर है ना हमें, मतलब ये इसे कंट्रोल नहीं कर रहे इस बात को। जो भी कोई जी में आ रही मतलब वो कुछ भी कह दो, उस पर थोड़ा बहुत मतलब वो तो होना चाहिए। और फिर वो वहाँ अंदर जब चला गया, वहाँ वो हाथ भी जोड़ रहा, वो भी दिखा रहा, माफी मांग रहा। उसे पता था कि यहाँ तो कुछ होना ही नहीं, अपना घर बैठ कर कुछ ही घेर दो। तो क्या बाबू जी आपको लगता है कि जो कंट्रोवर्सी अनुज चौधरी के लिए चल रही है यूपी के अंदर, तो किसी तरीके का खतरा आपको महसूस हो रहा है उनको लेकर? हाँ, हमें महसूस हो रहा। अगर होगा तो इसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। कौन लोग? ये पार्टीबाजी जो है, विपक्षी जो है, जो इस तरीके के बयानबाजी। आपको बता दें कि अनुज चौधरी मुजफ्फरनगर के गांव बड़ेड़ी के रहने वाले हैं। वहां जब हमारे सहयोगी संदीप सैनी ने अनुज चौधरी के पिता, परिजनों और गांव के लोगों से बात की तो उनका गुस्सा फूट पड़ा पूरे विपक्ष पर, फिर चाहे समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के लफंडर वाले बयान पर तो मामला दर्ज करवाने की मांग तक कर दी गई। आपको बता दें कि संभल हिंसा के बाद इस बार होली रमजान के जुम्मे पर पड़ रही है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर संभल पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए तमाम कोशिशें पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाती रही हैं। इसी सिलसिले में 6 मार्च को पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। मुस्लिम नुमाइंदों को बुला करके उनको नसीहत दी गई थी और नसीहत देते हुए जो कुछ भी अनुज चौधरी ने कहा था, बवंडर उसी पर खड़ा हुआ। लेकिन क्या कहा था अनुज चौधरी ने? अगर नहीं सुना आपने तो सुन लीजिए फिर से। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो
बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी और अभी हिलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, क्योंकि घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इतवार से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई, यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूँ सब मिलकर होली खेलो। वैसे अब जिस तरह से अनुज चौधरी के पिता अपनी बेटे की जान को खतरा बता रहे हैं, कह रहे कि जिस तरह से सियासी बयानबाजी हो रही है, विपक्ष जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उससे वाकई में क्या अनुज चौधरी की जान को खतरा लगता है? क्या वाकई में यहाँ पर मुश्किल में है अनुज चौधरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।